So, hello everyone. This is the channel Studied with SSS, and please do like, subscribe my channel and comment my channel. I'm going to start the chapter Structure of Atom today. Okay. So this chapter is a very lengthy chapter, but it is very easy too. Its theory is quite easy as well as the numericals are. Okay. So let's start. Structure of atom. We are going to study in this chapter about the structure of atom. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ जी, सबसे पहले तो अगर हम 9th क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले आए थे हमारे जॉन डॉल्टन. जॉन डॉल्टन ने हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो 6 to 7 थियोरीज थी, जो पोस्टुलेट्स थे उन्होंने दिए थे. वो थियोरीज़ और जो पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे वो हमने क्लास 9th में पढ़े थे. क्लास 11th का पूरा बेस हमारा क्लास 9th होगा. दैट्स वाई इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड, यू हैड नॉट स्टडीज टू क्लास 9th चैप्टर्स, डू गो एंड प्रेफर देम. जॉन डॉल्टन ने जितनी भी थियोरीज दी थी, जितने भी पोस्टुलेट्स दिए थे बेसिकली, उनमें से बेसिक पोस्टुलेट ये था रिगार्डिंग एन एटम, दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट. एटम अब क्या है? स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल. एटम एक स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल्स है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. ठीक है. देन आए हमारे जॉन डॉल्टन की बात कर ली. यहाँ पे थोड़ा सा हट रही हूँ अपने टॉपिक से. मिखाइल फैराडे की बात करूँगी, जिन्होंने चार्जेस का कॉन्सेप्ट बताया था कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ठीक है. अब मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे जाऊँगी डायरेक्ट. पर डिस्कवरीज हुई थी और हमें सब एटमिक पार्टिकल्स मिले. एटम के सब एटमिक पार्टिकल्स मिले. कितने? हमें 3 सब एटमिक पार्टिकल्स मिले. फर्स्ट वाज इलेक्ट्रॉन, देन वाज प्रोटॉन एंड देन वाज न्यूट्रॉन. ये थ्री सब एटमिक पार्टिकल बने. सबसे पहले हम इनकी डिस्कवरीज को पढ़ेंगे, किसने की, कैसे हुई और क्या क्या हुआ. सबसे पहले आए थे क्रुक साहब. क्रुक जी ने एक्सप्लेन किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट शो किया था. ठीक है. वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इस तरीके से आते कि जो गैसेस हैं एक्ट एज कंडक्टर. वेट, या सो दिस इज़ द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. एज यू कैन सी, दिस इज़ द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या दिखाया गया है? इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये शो किया गया है दैट इसमें ना गैस फिल की गई है. हम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन गैस लेने हैं, कोई भी गैसेस ले लें. दे एक्ट एज कंडक्टर. कैसे? अंडर वेरी लो प्रेशर. बहुत ही लो प्रेशर डाला है हमने इसमें. एंड वेरी हाई वोल्टेज. और इसका वोल्टेज जो है बहुत ही हाई है. ठीक है. इसका वोल्टेज बहुत ही हाई है, एज कैन बी सीन. वोल्टेज हाई है एंड लो प्रेशर है. इसके अंदर लो प्रेशर है. अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कैथोड रेज कैथोड से निकल रही हैं. कैथोड वो रेज होती हैं जो कि नेगेटिव रेज निकालती हैं, कैरी करती हैं या ट्रांसमिट करती हैं. एनोड पॉजिटिव रेज ट्रांसमिट करती हैं. ठीक है. कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए. मैं ज़्यादा इन टॉपिक्स पे फोकस नहीं करूँगी बिकॉज ये बिल्कुल भी वेटेज कवर नहीं करते सिलेबस का. दैट्स व्हाई आई विल गो थ्रू देम वेरी थॉरली. ठीक है. अब इन्होंने जो डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, वो इस तरीके से की कि कैथोड रेज उन्होंने ढूंढे. किस तरीके से? कि उन्होंने गैसेस भरे एंड देन ही कनेक्टेड इट टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज electric battery, you can say, switch, and then pass the electric current through it. He passed basically gases through it and saw that cathode rays are moving from cathode to anode. He observed basically the following characteristics of the cathode rays. They are negatively charged particles which moves from cathode to anode, which are attracted towards the positively charged particles. They travel in straight line. ठीक है. दे आर इनविजिबल. दे आर नॉट एट ऑल विजिबल. दे आर इनविजिबल एंड दे आर मैटर इन नेचर. दे आर मैटर इन नेचर. ये हैं कैसे नेचर में? ये मैटर है नेचर में, पार्टिकल है नेचर में. इट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग. ठीक है. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की रेज हैं ये. इन्होंने कंक्लूड किया कि कैथोड रेज क्या है. कैथोड रेज किससे बने हैं? स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बने हैं जिन्हें स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट था, इसने बेसिकली डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की. अब ये जो क्रुक जी ने जो क्या कहते हैं डिस्कवरी की, किस मतलब कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट शो किया. ठीक है. एक्सप्लेन किया हमें.
पर बेसिकली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का श्रेय जो है वो जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन को क्यों जाता है? जे थॉमसन ने ऐसा क्या किया था? जो इसका श्रेय है वो जे थॉमसन को इससे जाता है। जे थॉमसन ने इसको स्टडी किया था। ही स्टडी दोज कैथोड रेज अंडर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली बोथ। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट। ये इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने ये कंक्लूड किया इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट हैं। जो भी गैस का नेचर है या जो भी जिस तरीके के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये उन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने चार्ज ओवर मास रेशियो दिया। ही गेव दी चार्ज ओवर मास रेशियो। जे थॉमसन ने चार्ज ओवर मास रेशियो हमें दिया इलेक्ट्रॉन का, जो कि था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। ठीक है, इन्होंने ये दिया। नेक्स्ट बात आती है हमारी किसकी? अब साइमल्टेनियसली बोथ के अंदर पढ़ा हमने, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और साथ ही साथ किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये देखो इसमें एक गलती है। इसमें ना यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड से निकल रही हैं। जब ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे ये, क्योंकि नेगेटिव हैं ऑब्वियसली। फिर अगर उसकी तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं तो ये नीचे की तरफ, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। यानी कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में। एंड ऐसी वैल्यू पे अब एट द एंड लाना होगा जब दोनों फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई करेंगे कि ये किस पे आ जाए? न्यूट्रल, ज़ीरो पे। ठीक है, तो चार्ज ओवर मास रेशियो इन्होंने जे थॉमसन ने दे दिया, जो कि ये भी था, ये था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था? मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये रहा। ये बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि एज यू कैन सी दिस फिगर, यहाँ पे एक एटमाइज़र लिया गया है। एटमाइज़र की मदद से यहाँ पर क्या स्प्रे किया गया है? विद द हेल्प ऑफ द एटमाइज़र यहाँ पे मिस्ट स्प्रे की गई है। इतनी छोटा है इनका, मतलब इतने छोटी छोटी मिस्ट हैं, इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं। फिर यहाँ पे 2 प्लेट्स दी गई हैं, इस प्लेट में होल किया गया है। ये मिस्ट एक एक करके इसमें गिरेगी। जो रेट ऑफ फॉल है, रेट ऑफ फॉल को नोटिस किया गया है टेलीस्कोप की मदद से, जब इसमें एक्सरेज का सोर्स लगाया गया है। से ये है, हमने यहाँ पे क्या किया? एक्सरेज का वो किया। यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा ड्रॉपलेट था, तो हमने इसका रेट ऑफ फॉल देखा, तो ये आयनाइज हो गए। जब हमने एक्सरेज पास करवाई ना, तो ये आयनाइज हो गए। तो यही है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बेसिकली ये किया गया था चार्ज का जो मास की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, बेसिकली ये मास की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा किया गया था। ये कुछ भी शो नहीं करता, ये Q = any शो कर रहा था। मैं ढंग से बताती हूँ। मिल्कन स्टडीड द रेट ऑफ फॉल ऑफ अ नेचुरल ऑयल ड्रॉप, अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप एंड द मोशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अंदर नोटिस किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। एंड कंक्लूडेड दैट द चार्ज, और कंक्लूड किया कि जो चार्ज है हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, ऑफ माइनस इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है इसके। ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एंड जब हमने वैल्यू पुट की चार्ज ओवर मास रेशियो में, तब हमें क्या चीज़ मिली? तब हमें एक मास मिला चार्ज का, जो कि था 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स, दैट दस कंक्लूजन ये निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज दी नेगेटिवली चार्ज सब एटमिक पार्टिकल्स, जिनका चार्ज जो है चार्ज इज़ विथ चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड मास 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अब ये पूरी कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। आई एम रिपीटिंग अगेन। अब हम करेंगे किनकी डिस्कवरी की बात में? प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की बात में। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का जो पूरा श्रेय है जाता है गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन को क्यों जाता है? प्रोटॉन्स बता दूं पहले, पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं। इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब में। इन्होंने अब एनोड रेज पास करवाई एनोड से, और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली जो कि कैथोड रेज के लिए देखने को मिली थी। इनको हम कैनाल रेज भी कह सकते हैं, एनोड रेज को। ठीक है, अब गोल्डस्टीन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोड रेज एमिटेड फ्रॉम एनोड, दीज आर ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज।
दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये रेज जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं हाई वेलोसिटी के साथ। इनका जो नेचर है चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह है। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई वेलोसिटी कंपोज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। एंड जो रेशियो निकला E/me वो था हमारा जो भी था वो हमारा, पर वो डिपेंडेंट था नेचर ऑफ गैस पे। एक डिफरेंस निकल गया, वो ये निकला बिल्कुल उसका ऑपोजिट, यानी कि जैसे वो इंडिपेंडेंट था चार्ज अपॉन मास रेशियो नेचर ऑफ गैस पे और इलेक्ट्रॉन्स पे, और ये डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड दिस रेशियो इज़ हाईएस्ट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है फॉर द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन के लिए, मतलब इतना ज़्यादा है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका मास है, जो कि फार हैवियर है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वहीं जो चार्ज है प्रोटॉन का वो बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रॉन के, तो इसका मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg विच इज़ फार हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दस कंक्लूजन निकला दैट द कैनाल रेज आर कंपोज्ड ऑफ कैनाल रेज आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज सब एटमिक positively charged subatomic particle which has mass by 1.67 into 10⁻⁻27 kg and जो उसका चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻90 kg। ये हो गई हमारी किसकी डिस्कवरी, ये हो गई हमारी डिस्कवरी प्रोटॉन्स की, ठीक है। अब हम न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन्स की क्या डिस्कवरी थी? डिस्कवरी जो थी न्यूट्रॉन्स की, कुछ भी नहीं किया गया, एक बेरिलियम का एक वो लिया गया, बेरिलियम का यू कैन से इस तरीके से गोल्ड फॉइल लेते हैं ना थिन शीट, बेरिलियम की थिन शीट ली गई और हीलियम पार्टिकल्स तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया गया। तो देखा गया कि मतलब कि मैं ऐसे बता देती हूँ, इक्वेशन बता देती हूँ, आई कैन टेल यू द इक्वेशन लाइक इक्वेशन बताई गई कि जैसे हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक है। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स ले लो इनको, जब इनको बम्बार्ड किया गया बेरिलियम शीट पे जिसका मास जो नंबर होता है 4 और मास होता है 9, तो हमने देखा कि क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन जिसका मास 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। और एक और ऐसा कोई एक पार्टिकल एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है जिसका कोई मास तो है पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। कोई मास तो है बट चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है, मास 1 है, ठीक है। तो इसको कहा गया, 0 भी नहीं है, हम न्यूट्रल कहेंगे, तो इसको कहा गया, हमने नाम रख दिया न्यूट्रॉन। और इसको डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, ठीक है। जो इसका मास था वो प्रोटॉन के हाइड्रोजन के प्रोटॉन के सेम था, ठीक है। ये थी डिस्कवरीज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एटम के, ठीक है।